गैस वही चार्ज कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर काम करने के लिए आपको फ्रिज जो है दुकान पे लाना पड़ेगा। दुकान पर लाकर आपने क्या करना है उसके साथ, आप सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके साथ कंप्रेसर को भी आपने चेक करना है। ये नहीं है कि आपने कहा कि गैस नहीं है तो इसका पंप ठीक होगा, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के हालात इकोनॉमिकली तौर पे हम बड़ी पुअर होती हैं, तो हम उस टाइम तक फ्रिज को चलाते रहते हैं जब तक वो कूलिंग थोड़ी थोड़ी कूलिंग क्यों ना करता रहा हो। नीचे कूलिंग छोड़ गया, हम चीज़ों को ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। अब साइड इफेक्ट्स का हमें पता नहीं होता, क्योंकि जब नीचे कूलिंग आपका फ्रिज छोड़ दे तो कस्टमर को आपने बताना होता है कि सर ये फ्रिज जो है वो चलता ही रहेगा, मुसलसल ये बंद नहीं होगा, आपका कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा, आपको नया अजाब बन जाएगा, आप जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करा लें। बासूरत दिगर 15-20 दिन आपने लगा दिए तो फिर कुछ और मसला खड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आपने क्या करना होता है कि जब फ्रिज आपका कूलिंग छोड़ जाए, गैस नहीं है तो ये नहीं है गैस कम हो गई है, नीचे कूलिंग छोड़ के आप चीजें ऊपर रखना शुरू कर दें, ऊपर रखना तो शुरू कर देंगे, लेकिन आपका फ्रिज ऑटो ही नहीं करेगा। ऑटो करता है नीचे वाले खाने से, थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर नीचे वाली प्लेट में लगा हुआ है, ऊपर नहीं लगा हुआ, तो आपका फ्रिज बंद ही नहीं होगा, ऑटो ही नहीं करेगा। मुसलसल चलने से उसका कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा। तो ये अपने कस्टमर को बताना होता है कि नहीं बताएंगे तो उसका काम हो जाएगा। हम लोग चलाए रखते हैं, रिजल्ट ये आता है कि हमारा कंप्रेसर फारिग हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास आपने कंप्रेसर को भी साथ चेक कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्रेसर वैसे ही आप चेक करेंगे। ये नहीं है कस्टमर को आप बताएं कि सर इसमें लीकेज है, गैस चार्ज होगी, लीकेज ट्रेस करनी पड़ेगी, नहीं। आपने पहले पंप भी चेक करना है, बाद में अपनी जुबान से आप फिर नहीं सकते कि सर इसमें ये भी मसला है, वो फिर बेइज्जत करेगा। तो पहले कुछ कहता था आप कुछ और भी कह रहे, तो ये है वो है, हजारों बातें सुननी पड़ेंगी, फ्रिज उठा के ले जाएगा आपका। तो इस वजह से आपने जैसे ही आपने चेक कर लिया गैस नहीं है तो अब आपका काम है आप उसका पंप चेक करें, पंप सही है कि नहीं है। तो पंप तसल्ली करने के बाद फिर उसे बताएंगे सर इसमें लीकेज है, मैं चेक करने के बाद आपको बताऊंगा इसमें कितना खर्चा आएगा। अब आप फ्रिज आप ले गए, अब आपने क्या किया, सबसे पहला काम ये डिस्चार्ज लाइन को आपने यहाँ से काट लेना है, कंप्रेसर से अलग कर देना है। एक एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रिकॉर्ड करते जाए। अब आपने ये लाइन आपने काट दी, क्योंकि आपके टेक्निकली मैकेनिकली जो फॉल्ट आते हैं वो यही आ रहे होते हैं कि गैस लीक हो गई है, कंप्रेसर का पंप बैठ गया है, रिले के मसाइल है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। समझने वाला 10-15 दिन में ट्रेंड हो सकता है, जो नहीं समझने वाला वो 1 साल भी लगा दे वो नहीं ट्रेंड हो सकता। अब यहाँ पर आपके पास ये कंडेंसर आपका जा रहा है। अब कंडेंसर को यहाँ पर आपने कॉपर का ड्रायर से आपने अलग कर लेना है। कॉपर का पाइप होगा, कॉपर का पाइप है तो यहाँ पर कॉपर के पाइप को टांका लगा दें, कॉपर के पाइप को यहाँ पर आपने टांका लगा देना है। टांका लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर इस कंडेंसर के अंदर प्रेशर को होल्ड करना है। आप गेज लेंगे, हाई प्रेशर ले लें या लो प्रेशर ले लें, क्योंकि 200 PSI आपने इसमें प्रेशर देना है। मैं सिंपल आपको गेज की रीडिंग नहीं देता, कल भी आपको मैंने बताया था गेज इस्तेमाल करते वक्त आपका गेज का नीचे वाला जो पोर्ट है वो आपका इसके साथ होना चाहिए, इसके नीचे वाले सिरे के साथ होना चाहिए। ये वाल आपके पास आ गया, ये नीचे वाला पोर्ट आपने इसके साथ एक लाइन लगानी है, चार्जिंग लाइन, जैसे चार्जिंग लाइन होती है इस टाइप की आपने लाइन बनानी है फ्लेयर नट यूनियन के साथ। ये शुरू में आपसे हम बनवाते हैं, उसके बाद इस लीड को इसके साथ आपने मिला देना। अब ये जो साइड पोर्ट है, साइड पोर्ट के साथ आपने प्रेशर पंप को मिला देना है। जो भी आपके पास प्रेशर पंप है तो आप प्रेशर पंप के साथ इसको आपने मिला देना है। अब इसमें 200-250 PSI आप प्रेशर स्टैंड कर दें। कंडेंसर है लोहे का बना हुआ है, 200 हो जाए 250 हो जाए इसको कुछ नहीं होता। 250 PSI जब प्रेशर पूरा हो जाए इसके अंदर तो आप क्या करेंगे, गेज के वाल को पहले बंद करेंगे, फिर साथ ही कंप्रेसर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम चले जाएंगे वेपरेटर वाली साइड पर। ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब से रेफ्रिजरेंट वेपरेटर में स्प्रे हो रही है। ये आपकी सेक्शन लाइन आ गई।
अब आपने जो प्रेशर आपने इसमें स्टैंड करना है, कैपी ट्यूब के मुंह को बंद कर देंगे। अगर वॉश करना है, कल मैंने आपको समझाया, वॉश करना है तो कैपी ट्यूब से वॉश करेंगे। अगर आपने प्रेशर होल्ड कराना है तो फिर आप सेक्शन साइड से प्रेशर देंगे, क्योंकि अगर कैपरी से प्रेशर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें प्रेशर जा कितना रहा है, क्योंकि सारा प्रेशर तो लाइन में होगा। तो इस वजह से आप इसी तरह जैसे इसमें प्रेशर दिया है, इसमें प्रेशर ज्यादा नहीं देना, 200 पीएसए प्रेशर दें। ऐसा ना हो कि वेपरेटरी मत्थे लग जाए, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पुराने अगर फ्रिज हो तो 200-300 पीएसए प्रेशर दे दिया जाए, कोई मसला नहीं होता था, कॉपर होता था। अब 8-10 साल से कॉपर खत्म हो गया है, अब सारा जो है सिल्वर आ गया आपके पास, तो ये बड़ा खतरनाक है। इसमें आपने प्रेशर ज्यादा दिया तो ऐसा ना वेपरेटर फट जाए और आपके ऊपर वो केस कर दीजिए मेरा फ्रिज इसने बर्बाद कर दिया, तो नया फ्रिज मुझे दे। तो इस टाइप के मसले बनते हैं। तो इस वजह से इसमें आपने सेक्शन साइड से प्रेशर देना है, गेज ऐसे ही लगानी है, 200 पीएसए इसमें आप प्रेशर करें। अब अपने काम की तरफ लग जाए, ये नहीं कि बैठे रहेंगे वहां पर। हाँ, झाग लगाकर अपने ये जोड़ आप चेक कर लेंगे, हल्की झाग लगाकर अच्छी तरह बार बार तसल्ली करेंगे, लीड गेज का पोर्ट और ये जो जोड़ आपने वेल्डिंग की है ये प्रॉपर ठीक है। इस तरह इसके अंदर भी यही करना है। 2-3 घंटे 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या शाम के टाइम आप आते हैं, आप चेक करते हैं कि आपके कंडेंसर का प्रेशर ड्रॉप, कंडेंसर के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो।